नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो जो है यह है UGC नेट दिसंबर 2024 की आंसर की आ गई है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का आंसर की। तो यह परीक्षा जो है 3 जनवरी से शुरू हुई थी, 16 जनवरी को समाप्त होने वाली थी, लेकिन बीच में मेला की वजह से यह परीक्षा 27 जनवरी तक चली और आज है 31 जनवरी। तो आज इसका आंसर की आ गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहले है सामान्य जो जनरल पेपर है, 50 एक से लेकर 50 क्वेश्चन तक। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर गद्यांश दिया गया है और नीचे यहाँ पर क्वेश्चन। हम सीधे आपको उत्तर बता देते हैं कौन सा सही है, आप लोग वहाँ पर मिलान कर लीजिए अपने क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन का जो आंसर है यह है, ये मैथ से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 1:2। यही आपका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, इसी में से पूछा गया है, ये सामने आपके सामने है क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का भी कितना सही है, ऑप्शन नंबर 1, 18.2 लाख। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन गद्यांश में से है। तीसरे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर 4, कितना, 90 लाख। चौथा क्वेश्चन है मैथ से संबंधित। इसका भी ऑप्शन नंबर कितना सही है, 1 सही है, 2:5 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 का इसका राइट आंसर कितना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 37.8 लाख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र के चरणों का प्रारंभ अंत की ओर सही क्रम क्या है। तो इसका जो सही क्रम है वह है ऑप्शन नंबर 1, C, E, B, A और D। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, टीम युग्म एकल रणनीति के विभिन्न चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में व्यवस्थित जो करेंगे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, B, C, D और A। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सही है। A का 2, B का 4, C का 1 और D का 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्रुटियुक्त आगमन के दोष का रूप नहीं है। विकल्प में से आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, B और E सही है। B और E यानी जटिल प्रश्न और E का आत्मश्रय दोष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसी दत्त समुच्चय के लिए निम्नलिखित मापों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, B, A, C और D। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में लक्षित प्रयोक्ताओं के लिए फिशिंग का निम्न में से कौन सा खतरा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जालसाजी पूर्ण क्रियाकलाप। अगला क्वेश्चन है, BLO टेयर द्वारा सूचीबद्ध मीडिया की लाभ अधिकतमीकरण रणनीतियों का सही क्रम है। तो इसका जो सही क्रम है वह ऑप्शन नंबर 3, C, D, E, A और B।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्रारंभिक से अंतिम चरण की ओर जोखिम मूल्यांकन का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही क्रम है ऑप्शन नंबर 3 C, A, D और B। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यूजीसी ने गुणवत्ता आश्वासन के संबंध में क्या क्या सिफारिशें की थी? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही है, केवल C, D और E सही है। C सही है, E सही है और D सही है। अगला क्वेश्चन है संगठनात्मक संचार में प्रमुख बाधाओं में से एक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आर्थिक विकृति। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक रिक्त पद के वस्त्रार्थ का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ईश्वर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। डिजिटल संचार के संदर्भ में निम्न में से कौन सिंप्लेक्स प्रकार के संचार के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 A, B, C और D। अगला क्वेश्चन कौन यह बताता है कि शिक्षार्थी अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अन्वेषण और नियंत्रण कैसे करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A अवज्ञानात्मक नियमन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ये 40 आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन अध्यापन और अधिगम के लिए वीडियो बनाने के लिए निम्नलिखित उपकरणों में से कौन से अधिक उपयुक्त हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 B और C। यह जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसी से हम आपको बता रहे हैं। अभी इसको आप चैलेंज कर सकते हैं जो आपको लगे कि गलत आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित युक्त के आधार पर सही कोड का चयन कीजिए। तो इसका सही कोड का चयन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए 2 तीसरी आकृति, यही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के संबंध में सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 A और D सही है। अगला क्वेश्चन विषय वस्तु विश्लेषण के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 A, C और D। अगला क्वेश्चन उस संख्या का पता लगाइए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। 3, 8, 15, 24, 35 और 18 और आगे क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर 63 आएगा। 48 के बाद कितना? 63। अगला क्वेश्चन है यदि यम आधार यम अंक प्रणाली में ये आपका कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 D, B, C और A। अगला क्वेश्चन ये रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 उत्तर पूर्व दिशा में। अगला क्वेश्चन सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। आइए देखते हैं। ये हो जाएगा आपका आर्यभट्ट का, हो जाएगा खगोल विज्ञान। कणाद ये हो जाएगा परमाणु सिद्धांत। सुश्रुत शल्य चिकित्सा। नागार्जुन एल्केमी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है गद्यांश को पढ़िए और सही दावे का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 B, D और E सही है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या किए जाने पर शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मूलभूत कौशल और सुव्यक्त ज्ञान का अध्यापन। अगला क्वेश्चन, किसी विशिष्ट समय और स्थान पर किया जा रहा अन्वेषण जो किसी ऐसे एकल प्रश्न पर केंद्रित होता है जो सामान्य प्रश्नों की ओर अनुस्थापित नहीं होता है, क्या कहलाता है? तो ये आपका विशिष्टता परक अनुसंधान कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3। 32 क्वेश्चन है आपका, 32 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बी, डी, सी और ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो इसमें से जो गलत है वह है ऑप्शन नंबर 1, जैन मतावलंबियों के लिए शब्द प्रमाण लघुकृत अनुमान। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको रीजनिंग का सवाल दिया गया है, कश्मीर को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में उक्त लखनऊ को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, लाइन संगठन सबसे उपयुक्त संचार है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अधोमुखी। अगला क्वेश्चन, हंटर आयोग किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड रिपन की। अगला क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, माप यंत्रण। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38, एक वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 95% है, लाभ अथवा हानि के प्रतिशत का पता लगाइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 5.26% लाभ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जांच प्रशिक्षण मॉडल के उद्देश्य हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए, बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों की स्थापना के सही कालक्रम की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डी, ई, बी, सी, ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन से जल गुणवत्ता प्राचल के निर्धारण के लिए जार टेस्ट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आविलता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संचार में सुधार में सहायता करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में ये 43 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एंड्रॉयड। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो इसमें से जो जब आप मिलान करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, श्री धन्यकटक विश्वविद्यालय ने किसकी जीवन अवधि के दौरान प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, संत नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आपको 5 गद्यांश दिए गए हैं। गद्यांश को आपको यह प्रश्न पूछा गया नीचे, हाल के वर्षों में कोयले का उपभोग, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में से ही दिए गए हैं, कोयले के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो इसका असत्य है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी दुनिया में प्रमुख ईंधन के तौर पर कोयले ने लकड़ी को कब प्रतिस्थापित करना शुरू किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 18वीं शताब्दी में। अगला है, औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई? तो औद्योगिक क्रांति जो है ये 18वीं शताब्दी में शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है, चीन और भारत हैं, तो जो चीन और भारत हैं ये तीव्र गति से विकसित होती अर्थव्यवस्थाएं हैं। अब आइए देखते हैं 50 क्वेश्चनों पे
समाप्त हो गया। अब विषय है आपका यहाँ से 51 से लेकर 100 तक, सॉरी 51 से लेकर 150 तक। पुस्तक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, किसके द्वारा लिखित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केट मिलेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन 2, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में प्रस्तावित विदेश मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मार्को रूबियो। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसको जब व्यवस्थित करेंगे तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, A, B, C, E और D। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका ने प्रथम गैर नस्लीय चुनाव आयोजित किए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1994 में। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आलेख या पुस्तक सिविल डिसऑबिडियंस किसने लिखी? तो यह जो पुस्तक है इसको हेनरी डेविड थोरो ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की यथार्थवादी शाखा से संबंधित नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4, डी और ई, इसमें से जो है ये यथार्थवादी शाखा से संबंधित नहीं है, यानी वुड्रो विल्सन और इमैनुअल कांट। अगला है, नवंबर 2024 में विजयी होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अनिरंतर पदावधियों के लिए जीतने वाले दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एंड्रयू जैक्सन। अभी जो अमेरिका में हाल ही में चुनाव हुआ था उससे संबंधित यह क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रपति का। अगला है, किसने नौकरशाही को शोषक वर्ग के उपकरण की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो आइए देखते हैं, मिलान करते हैं। ढाका ये आपका हो जाएगा 1, 10 अप्रैल 1993। इसके बाद आपका नई दिल्ली ये हो जाएगा 2 से 4 मई 1995। कोलंबो 29 से 31 जुलाई 1998। इस्लामाबाद 2 से 6 जनवरी 2004, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक चिंतकों और उनके विचारों, कृतियों, मतों के सही युग्मों का चयन करें। तो इसका अगर सही चयन करेंगे तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ दिए गए लेखक और दूसरी तरफ उनकी पुस्तक का नाम। तो आइए देखते हैं, मैक्स वेबर की जो पुस्तक है उसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। आर्सिया बर्लिन की पुस्तक का नाम है, यह है फॉर एसेज ऑन लिबर्टी। रोजा लग्जमबर्ग इनकी पुस्तक का नाम है सोशल रिफॉर्म और रिवोल्यूशन। और मिल्टन फ्रीडमैन की पुस्तक का नाम है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द लॉ ऑफ पीपुल किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के लेखक है जॉन रॉल्स, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, नमामि गंगे योजना के बारे में कथनों पर विचार करें और असत्य विकल्पों की पहचान करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बी और सी असत्य है। अगला क्वेश्चन है, किसी संगठन में गैंग प्लांग की अवधारणा क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सोपानिक में स्तर परिवर्तन, जंपिंग। अगला क्वेश्चन, जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री हैं। मेलोनी किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध जो है ब्रदर्स ऑफ इटली से है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, रूसी मार्क्सवादी विचारक और शासक व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु कब हुई थी?
तो इनकी जो मृत्यु है यह 1924 ईस्वी में हुई थी। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ दिए गए सार्क महासचिव के नाम और दूसरी तरफ उनकी पदावधि। तो आइए देखते हैं। तो इसमें से अबुल अहसान, इनका जो समय रहा है यह रहा है 16 जनवरी 1987 से 15 अक्टूबर 1989 तक। यादव कांत सिलवाल, इनका कार्यकाल 1 जनवरी 1994 से 31 दिसंबर 1995 तक। निहाल रेडगो, इनका समय जो है ये रहा है 1 जनवरी 1999 से 10 जनवरी 2002 तक। और श्रीकांत शर्मा, इनका समय 1 मार्च 2008 से 28 फरवरी 2011 तक। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम में उपबंध है कि राज्यसभा की पदावधि 6 वर्ष होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ विद्वान दिए गए और उनकी तरफ दूसरी तरफ उनकी पुस्तक का नाम। तो आइए देखते हैं, मिलान करते हैं। फ्रेड रिंग्स, इनकी पुस्तक का नाम क्या है। इनकी पुस्तक का नाम जो है वह है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। इसके बाद ये आपका दूसरे बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा आपका 2 और कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है 1 द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन पुस्तक 1 डायमेंशनल मैन किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को हर्बर्ट मार्क्यूज ने लिखी है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्षों के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए बी ई डी और सी। अगला क्वेश्चन पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो व्यवस्थित करने पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 CADEB। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी उदारवादी लोकतंत्र के भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 A और E इसका भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी दी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 16 में। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसका जब आप मिलान करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी कृति श्री अरविंद घोष द्वारा नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। अगला है निम्नलिखित गणमान्यों को ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस तालिका में उनके स्थान के अनुसार व्यवस्थित करें। तो व्यवस्थित करने पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 D E A B और C। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बी रामास्वामी नायकर द्वारा शुरू किए गए आत्मसम्मान आंदोलन का भाग नहीं था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन हेतु कांग्रेस के साथ मिलना। अगले भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद द्वारा अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृत के संरक्षण की गारंटी दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 29 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों को संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रवेश सदस्य बनने के वर्षों के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, D, A, B, E और C। अगला क्वेश्चन, मद्रास के MC राजा किसके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द डेथ ऑफ नेचर, वीमेन इकोलॉजी एंड द साइंटिफिक रिवोल्यूशन किसने लिखी है? तो इसके लेखक हैं कैरोलाइन मर्चेंट, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, शब्द निष्क्रिय व्यक्तिवाद किसने गढ़ा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, C.B. मैकफर्सन। ऑप्शन नंबर 3 से ये C.B. मैकफर्सन। नेक्स्ट है, मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल किसके द्वारा प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो मिलान करने पर इसका जो राइट आंसर है, आइए मिलान कर देते हैं। पहले का हो जाएगा आपका एशियन ड्रामा का 1 होगा, दूसरे का B का हो जाएगा 4, ग्रेनविल ऑस्टिन, C का हो जाएगा आपका 3, अतुल कोहली, द इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम, नॉर्मन डी पामर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अवलक्षण समपार्श्विक समाजों से संबद्ध नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सार्वभौमिकता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विश्व के सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले 2023 में राष्ट्रों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, A, B, E, D और C। अगला क्वेश्चन, 2014 लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 44 सीट। ये देखिए हमने गलत कर दिया, हमने लगा दिया है 53, गलत है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो मिलान करने पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सही है। आइए मिलान कर देते हैं। चीन में बक्सर क्रांति ये हुआ था आपका 1900 से 1901 में। मैक्सिको क्रांति ये हुआ था 1910 से 1920 में। जापान का मंचूरिया पर आक्रमण ये हुआ था आपका 1931 में। और जर्मनी को राइनलैंड पर पुनः नियंत्रण 1936। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला है, भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, A, B और C सही है। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जर्मनी का वाइमर संविधान से आपातकालीन शक्तियाँ लिए गए हैं। ये देखिए हमने गलत कर दिया है, कनाडाई संविधान से लगा दिया है ऑप्शन नंबर 1, लेकिन सही उत्तर है जर्मनी का वाइमर संविधान, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से जो सम्मिलित नहीं है ऑप्शन नंबर 4, D और E ये सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं की हत्याओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले किसकी मृत्यु हुई थी? यहाँ पर
इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 3 सही है, सी, ए, बी, डी और ई। अगला क्वेश्चन, पुस्तक द ह्यूमन कंडीशन किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले कौन है? हन्ना आरेंट, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो व्यवस्थित करने पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सी, डी, ई, बी और ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सही है। आइए देखते हैं, कोसोवा युद्ध ये आपका हुआ था 1999 में। लीबिया सिविल युद्ध हुआ था 2011 में। अमेरिकी नेतृत्व में अफगानिस्तान पर आक्रमण ये हुआ था 2001 में। और तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में सत्ता नियंत्रण 1996 में। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों या उपबंधों को उन्हें अंतः स्थापित किए जाने के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सी, ए, ई, बी और डी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सृजनात्मक कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से जो सत्य कथन है ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी ये सही है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो आइए देखते हैं, अंटार्कटिक संधि ये आपका कब हुआ था? यह हुआ था 1959 ईस्वी में। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल 1972 ईस्वी में। वायु अंतरिक्ष संधि 1967 ईस्वी में। सीमित परीक्षण प्रतिबंध 1963 में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर 3, सी और डी ये सुमेलित नहीं है। अगला है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम का प्रयोजन है। तो इसका जो प्रयोजन है वह है ऑप्शन नंबर 3, शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन से। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। गूगल की शुरुआत, अब देखिए यहाँ पर गूगल की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1998 ईस्वी में गूगल की शुरुआत हुई थी। उसके बाद फेसबुक की शुरुआत 2004 में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना ये 1975 में हुई थी। एप्पल कंप्यूटर की स्थापना 1976 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो क्रमबद्ध करने पर ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए, बी, सी, डी और ई। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1866 ईस्वी में। अगला है, सभी पक्षों दलों को पकड़ें शब्द सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने गढ़ा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ओटो किंचनेउर ने। अगला है, पंचायती राज समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो व्यवस्थित करने पर सबसे पहले जो आएगा वह आएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद आपका अशोक मेहता समिति। उसके बाद GBK राव समिति। उसके बाद LM सिंघवी समिति और लास्ट में PK तुंगन समिति। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी किस प्रसिद्ध कृति में इतिहास का अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, व्हील ऑफ हिस्ट्री में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आतंकवादी हमलों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ई, सी, बी, ए और डी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। लेखक और पुस्तक दिया है। थॉमस हॉब्स की पुस्तक का नाम जो है यह है लेवियाथन। इमैनुअल कांट की पुस्तक का नाम यह है आपका क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। माइकल फोकॉल्ट की पुस्तक का नाम है, नंबर 2 पे जाएगा। और नाओमी क्लेन की पुस्तक का नाम है ऑन फायर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको विद्वान दिए गए हैं और उनकी कृति का नाम दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ए का 3 यानी एस जयशंकर की पुस्तक का नाम है द इंडिया वे। हर्बर्ट सिमोन ये हो जाएगा 4 पर। अब्राहम मास्लो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पर। और क्रिस आर्गायरिस ये हो जाएगा आपका 2 पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, जर्मन दार्शनिक जॉर्ज फ्रेडरिक हीगल से संबंधित अनिवार्य तत्वों की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बी, सी, डी और ई। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। किस प्रधानमंत्री के साथ एक घटना दी गई इधर और दूसरी तरफ वर्ष। तो आइए देखते हैं। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की चीन में प्रथम यात्रा, यह 1998 ईस्वी में हुआ था। सोवियत भारत संधि, शांति मित्रता और सहयोग संधि, ये हुआ था 1954 में। भारतीय परमाणु परीक्षण, ये 1971 में हुआ था। 26/11 मुंबई आतंकी हमला जो है यह 2008 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बीजिंग में 19वीं चीनी साम्यवादी पार्टी कांग्रेस आयोजित हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 2017 में। अगला क्वेश्चन है, साम्यवाद के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ए, बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नाओजी आंकोज इबिला। अगला, निम्नलिखित राज्यों को राज्यसभा में उनको आवंटित सीटों के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 सी, ई, ए, डी और बी। अगला क्वेश्चन, पुस्तक द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसने लिखी। तो यह मैक्स वेबर ने लिखी, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, एक राजनीतिक दल से अन्य दल में जाने पर संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्थकता का उपबंध करने वाला 52वां संविधान संशोधन किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 1985 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला आंदोलन बीते वर्षों में मजबूत हुआ, इसकी कुछ आधारभूत विशेषताओं में सम्मिलित हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ए, बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 123, किस वर्ष जन उपयोगिता सेवाओं हेतु स्थायी लोक अदालतों की स्थापना का उपबंध करने के लिए विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन किया गया था। तो यह 2002 में किया गया था, ऑप्शन नंबर 2। अगला, निम्नलिखित में से कौन से शब्द रूढ़िवादी से संबद्ध हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन, प्रतिनिधित्वपूर्ण लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्पों का चयन करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ए और बी। अगला क्वेश्चन, किसने सुझाया था कि बुर्जुआ पूर्व धारणाओं और मूल्यों को प्रतिस्पर्धी सर्वहारा वर्चस्व तथा सहमति का निर्माण की स्थापना करके उजाड़ फेंकने की जरूरत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 एंटोनियो ग्राम्सी।
अगला है पुस्तक द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को चेस्टर बर्नार्ड लिखा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है ग्रेट WTO के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन नंबर 4 चाहिए, डी और ई ये असत्य हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र की निम्नलिखित पहलों या स्थापनाओं को कालक्रमान्वय से व्यवस्थित करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 डी, सी, बी, ए और ई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 130। सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषताएं पहचानें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए और बी। अगला है गैट या WTO के महानिदेशकों को उनकी पदावधियों के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए, बी, सी, डी और ई। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो आइए देखते हैं कुछ घटना है और किस सन में हुई थी। डंबार टोस ओक सम्मेलन ये आपका 1944 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद सुएज नहर में UN शांति बहाली मिशन ये आपका हुआ था 1956 में। UN विकास कार्यक्रम की स्थापना 1965 में हुई थी। UN पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। विचारधारा और उनके प्रतिपादक दिए गए हैं। बहुलवाद के प्रतिपादक कौन है? जेम्स मेडिसन है। बहुलवाद के जो प्रतिपादक हैं सही है जेम्स मेडिसन है। उपयोगितावाद के ये हैं जेरमी बेंथम। एकात्म मानववाद के ये हैं आपके दीनदयाल उपाध्याय। और प्रत्यक्षवाद के ऑगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के चर नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ए और बी इसके आगत चर नहीं है, आगत निर्गत चर। अगला है क्षेत्रीय संगठनों के बारे में सत्य तथ्यों की पहचान करें। तो इसमें से जो सत्य तथ्य है वह है ए, बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन है मिन्नो ब्रुक फर्स्ट सम्मेलन कब हुआ था? तो ये आपका कब हुआ था? 1968 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3। अगला है सत्य कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 केवल ए, बी और सी सही हैं। अगले पारिस्थितिकी के संबंध में सत्य कथनों पर विचार करें। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 ए, बी और ई यही आपका सही है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसने आर्यवाद, ब्राह्मणवाद और हिंदू मत की कठोर आलोचना की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 E.V. रामास्वामी नायकर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें से जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर 2 बी, सी और ई ये आपका सही सुमेलित है। अब देखते हैं, अब यहाँ से आपका इसमें से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, गद्यांश दिए गए हैं। क्वेश्चन है नीचे अवतरण के अनुसार किस देश ने सूचना की स्वतंत्रता और लोक सेवकों के उत्तरदायित्व को संवैधानिक अधिकारों का अभिन्न अंग बनाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस। अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। अवतरण के अनुसार किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि सूचना का अधिकार वाक स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 राजनारायण वाद में। अगला क्वेश्चन है अवतरण के अनुसार किस वर्ष भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 2005 में। अगला क्वेश्चन है
जर्मनी में बुंडसलैंडर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, प्रांतीय सरकारों के नाम से। अगला है, अवतरण के अनुसार किस देश ने सबसे पहले प्रेस सूचना से संबंधित प्रावधान अपनाया था? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, 4, स्वीडन ने। अब यहाँ पर आपको दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है गद्यांश। तो गद्यांश दिए गए हैं, आप यहाँ पर गद्यांश को पढ़ सकते हैं। हम आइए सीधा इसका उत्तर बताते हैं। क्वेश्चन है 146, अवतरण के अनुसार बिहार विधायिका में कौन सी पार्टी 1952 में चुनाव में मुख्य विपक्षी दल थी? तो है झारखंड पार्टी, ऑप्शन नंबर 3। अगला है, प्रस्तुत अवतरण के अनुसार किसने एकल पार्टी प्रभुत्व प्रणाली के रूप में कांग्रेस प्रणाली की संकल्पना प्रस्तुत की थी? तो यह रजनी कोठारी ने, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, अवतरण के अनुसार जनता पार्टी का राजनीतिक प्रभाव मुख्यतः कहाँ तक सीमित था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, दक्षिणी बिहार तक सीमित था। नेक्स्ट है, अवतरण के अनुसार जनता पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जो जनता पार्टी है इसका गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है, अवतरण के अनुसार 1935 में बिहार प्रदेश किसान सभा का मुखिया कौन था? तो इसके मुखिया जो हैं यह स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो इस प्रकार से यूजीसी नेट 2024 दिसंबर 2024 का पॉलिटिकल साइंस का आंसर की यहीं पर समाप्त होता हुआ। ये जो आंसर की है, यह जो आंसर की आया है, हमने उससे मिलान करके आपको उत्तर को बताया है। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू।